प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर घटना को लेकर के बोला है कि जो हिंसा हो रही है ये बर्दाश्त के नाकाबिल है, बहुत क्रोधित हूँ। भला तो मोदी जी को क्रोध आया, हमको तो लग रहा था मेरा बूथ होगा मजबूत के चक्कर में मोदी जी अपने देश डबल इंजन की सरकार को छोड़ चुके थे। अमेरिका जाने से पहले 3 मई से धू धू करके जल रहा है मणिपुर। विपक्ष के सारे नेता, कांग्रेस के 2 बार राज्यपाल से, राष्ट्रपति से, नेता राहुल गांधी जी जाके वहाँ विजिट कर चुके हैं और वहाँ के मोहब्बत लोगों के अंदर नफरत जिस तरह से फैलाया जा रहा है 2 गुटों में, 2 समुदाय में, और हद हो गई कि 3 मई के बाद 4-5 मई को जो घटना हुई है उसका अभी एक सोशल मीडिया पर अब दिखा है 77 दिन के बाद। तो जाकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में जिस तरह से लिया, तो जाकर कुंभकर्णीय नीति से प्रधानमंत्री जगते हैं और कहते हैं हमको क्रोध हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, 140 करोड़ जनता का आघात हुए हैं, ऐसा दर्दनाक घटना। अरे प्रधानमंत्री जी जागो, ये घटना आज की नहीं है, 77 दिन पहले की घटना है, जब आप सोकर अमेरिका में जयकारी लगा रहे थे, जब अमेरिका से आप डंका बजा रहे थे। यहाँ लंका लग चुकी थी। बार बार कहा जाता था कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं 2 टूक मौ से मणिपुर बोल पा रहे हैं, दिल मन की बात सुनाते हैं, और जो मणिपुर जल रहा है उस पर चर्चा क्यों नहीं? को जो निर्वस्त्र करके घुमाया गया उससे विचलित है प्रधानमंत्री जी। अब विचलित हुए हैं ना। निर्वस्त्र तो कब का हो चुकी, कई महिलाओं को जलाया गया मणिपुर में, लेकिन आज सोकर कुंभकर्णीय नीति से जगे हैं 77 दिन बाद। देश का दुर्दशा है। प्रधानमंत्री डबल इंजन की बात करते हैं। उन्हीं के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला 1 हफ्ते में अगर आप इसका रिपोर्ट नहीं देते हो तो हम संज्ञान में लेंगे, आपका ईंट से ईंट बजाएंगे। जिस तरह से सरकार सत्ता के अहंकार में डूबी हुई है, यहाँ देश जल रहा है, आप लंका लगा के डंका बजाना चाहते हो। मणिपुर आपको याद नहीं आता है? मणिपुर घटना नहीं कह रहे हैं कि और भी जहाँ पे गुनहगार है, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो। देखिए, ये गुनाह कबूल के लायक नहीं, ये गुनाह शर्मसार कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को। आज जिस तरह से देश के दुर्दशा 2 बहनों को जिस तरह से निर्वस्त्र कर ये 2 बहनों को और ले जाकर 100 के संख्या में ले जाते हैं। आज से 77 दिन पहले का ये बात है। तो सोशल मीडिया तो चुप्पी साध ली थी, सांस नहीं ले रही है मणिपुर के नाम पर। अब जाके बाहर यानी मेढक जैसे टर्म बरसाती मेढक की तरह आए, न उसमें स्मृति ईरानी का मुंह में से निकल रहा है, न भाजपा के पूरा कुनबा। जब राहुल गांधी जी का रौ शुरू होता है तो पूरा कुनबा तैयार हो जाता है उनके खिलाफ खड़ा होने के, बोलने के लिए। आज जो मणिपुर में घटना, जांच होगी इसकी। जांच तो वो कब से करा रहे हैं, सिलेंडर का भी जांच करा रही हैं, अपना भी जांच करा रही हैं, किसी का पत्ती चुरा रही हैं और जांच करा रही हैं। ये देखिए देश का दुर्दशा है। जिस तरह से जब से हम लोग का एक गठबंधन इंडिया बना है नेशनल, यानी देश को बचाने के लिए, जिस तरह से ये बरसाती मेढक के तरह अल्ली बाबा चोर और 40 चोर का टीम बनाए, और मणिपुर में जो 2 कुकी महिलाओं के साथ 2 दुर्दशा हुआ, जिस तरह से नग्न करके, कहने लायक नहीं है, शर्मसार हो जा रहा है, हृदय पीड़ा हो रहा है। यह देश की दर्द का भी पीड़ा हो रहा है। मोदी जी का दिखावा हो रहा है। वो तो आईना दिखाना पड़ेगा ना मोदी जी को। कब से हमारे नेता राहुल गांधी जी राजनीति नहीं किए, वो जनता के बीच जाकर, और कांग्रेस कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी इसी पर। मणिपुर पर 10 बार चर्चा। मन विचलित, किस तरह का मन विचलित है वो तो दिखा नहीं, लेकिन वहां राजनीति जरूर मोदी जी का दिखा। अब मोदी जी मणिपुर की बात में राजनीति छत्तीसगढ़ और राजस्थान पे आ जाते हैं। मणिपुर का आज जाके जब संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट लेता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला, जिस तरह से इस पर दोनों को की नहीं बोलते जैसे चंद्रचूड़, तो फिर ये नहीं बोलने वाले थे। आज तो विपक्ष माखोर होकर मणिपुर पर चर्चा करने के लिए निरंतर तैयार था। ये लोग बार बार पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर रहे हैं, बार बार जो पार्लियामेंट हर मिनट में 1.5 लाख रुपया खर्च और 1 दिन का करोड़ों रुपया खर्च आता है। ये लोग खुद नहीं चाहते पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट पर चर्चा हो, क्योंकि चोर मचाए शोर। खुद ही सत्ता में बैठे सत्ताधारी जिस तरह से राहुल गांधी जी से अगले सत्र में माफी मंगवाने के नाम पर पूरे सत्र नहीं चलने दिए, आज इनके साथ दुर्दशा ये हो गया। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचारी
बीरेन्द्र सिंह सरकार जिस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना लेकर कहते हैं मेरा लंका, मैं यहाँ डंका बजाता हूँ अमेरिका में जाके, फ्रांस में। हाँ मोदी जी, 25,000 करोड़ का ड्रोन खरीद के डंका बजवाते हैं, 21 तोपों का सलामी लेते हैं। इस देश में लंका लगा हुआ है, बहने की इज्जत स्मिता। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, आप लाल किले से बेटियों और नारियों की सम्मान करते हैं, तो क्या सम्मान आपका है? भाजपा से बेटी बचाओ कि भाजपा के कूटनीति से बेटी बचाओ, भाजपा के राजनीति से बेटी बचाओ? आप क्या चाहते हैं मोदी जी? मैं चाहता हूं कि मोदी जी का जो जल्द से जल्द सरकार राष्ट्रपति शासन लागू हो, मणिपुर में व्यवस्था हो। 25 दिन मणिपुर में 3 महीने यानी 80 दिन हो गया। 80 दिन के बाद संज्ञान में मोदी जी को पीड़ा हो रहा है, जब 2 कुकी बहनों के साथ, कुकी महिलाओं के साथ जो निर्वस्त्र कर कर उनको जिस तरह से, जो उसको व्यथा को हम आपके चैनल पर बता भी नहीं सकते, वो पीड़ा देख के आंख में खून की आंसू आ रही थी। निर्वस्त्र कर कर किस तरह से उनके इज्जत का जिस तरह से लोग अपमान किया है, आज देश की जनता पूछ रहा है कि मणिपुर पर आज कैसे उनके घट में आवाज आई। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं बोलता, चीफ जस्टिस नहीं इस पे संज्ञान लेता, तो आज मोदी जी बोले तब भी दिक्कत, ना बोले तब भी दिक्कत। देखिए मोदी जी तो बोलते ही हैं ऐसे। मोदी जी निरंतर 36 सेकंड तक बोला है। अरे भाई, पीड़ा यानी 77 दिन पहले का पीड़ा 36 सेकंड में ही खत्म कर दिए। उनका घड़ियालू आंसू अब देखे होंगे भाइयों बहनों मित्रों, जिस तरह से पार्लियामेंट शुरू होता है तो अपने जिसके लिए घड़ियालू आंसू बहाते हैं उसको वहां से समाप्त कर देते हैं। इनके सरकार में इनके ही विधायक महिलाओं का रेपिस्ट, गरीबों का रेपिस्ट निकलते हैं, चिन्मयानंद मालिश कराते हैं। एक यौन शोषण वाला जमानत के लिए बार बार जब उसमें मिल गया और उसके बाद 2 दिन जमानत भी मिल जाता है, फिर रेगुलर जमानत के लिए लगाता है पहलवानों के केस में। तो ये सत्ता में बैठे सत्ताधारी, उनको मोहब्बत देश से नहीं है, खाली चुनाव हो, निरंतर सत्ता मेरा आ जाए, सत्ता का भोग लगाए। 24 की तैयारी, मेरा बूथ मेरा मजबूत, रोज मीटिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मणिपुर पर चर्चा नहीं, मणिपुर गए नहीं। डबल इंजन की सरकार होते हुए लोग पूछ रहे हैं मणिपुर की आंसू आपको दिखती नहीं है, मणिपुर की बेटी बहन आपको दिखती नहीं है। प्रधानमंत्री जी किस बेटी बचाओ किस बेटी पढ़ाओ की बात करते हो? वो भारत का अंग है कि नहीं? मीडिया भी तो शांत था, मीडिया तो उन्हीं का गुणगान करने वाला। आज मीडिया प्रधानमंत्री जी का क्रोध वाला 36 सेकंड का दिन भर दिखा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को जब जब विपक्ष मुखर होकर के राजनीति नहीं कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी म से मणिपुर आता है, म से मन की बात कहते हो, म से मणिपुर नहीं जाते हो, क्या बात है? मणिपुर से क्यों रिश्ता इतना तोड़ के? पहले तो कहते थे कि कांग्रेस के सरकार में सब सोए रहते थे, आप तो कुंभकर्ण से ज्यादा सो गए। अब 3 महीना जो घटना घट जाती है तब उसके बाद आप नींद से जागते हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद। बोलकर भी फंस गए क्या मोदी जी? बोल के क्यों नहीं फंस गए? 3 महीना तक कौन सा नींद में सो रहे थे? कौन सा दूध पीकर, कौन सा अमेरिका का घूट पीकर, कौन सा फ्रांस का घूट पीकर सोए रहे कि उनको मणिपुर नहीं दिख रहा था? उन्हीं की सरकार ना था। बोलने की वजह क्या रही होगी? ना बोल, पिछले 3 महीने से जो घटना घट रही है वहाँ पर हिंसा जारी थी, प्रधानमंत्री का मौन रहना ये क्या कहता है? देखिए, 2 समुदायों का ये संघर्ष चल रहा है। प्रधानमंत्री जी अगर देश को अनुकूल, देश को सुविचार और सुरक्षित रखना चाहते, जब मोदी जी को फोन पर वहाँ का यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है तो मोदी जी को जाना चाहिए था। अमित शाह जी 25 दिन बाद जाते हैं, उसके बाद आने के बाद आज तक एक महिला अपने बच्चे के साथ गाड़ी में बैठती है, अपने रिश्तेदार के साथ जला दिया जाता है, राख राख हो जाता है। कई घटना मणिपुर में ऐसा हुआ जो मीडिया तो दिखाई नहीं, मणिपुर की घटना वो तो सोशल मीडिया आप लोग द्वारा जानकारी हुआ, वो भी 77 दिन बाद जानकारी हुआ, तब जाके नींद से जागे प्रधानमंत्री, वो भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद। सुप्रीम कोर्ट डंडा किया तब जाके प्रधानमंत्री। मोदी सरकार नहीं जरेगी, उनका ईंट से ईंट बजेगा मणिपुर के वजह से। अब देश, मणिपुर ही नहीं पूरे देश में जितना भी धर्म, जाति और हिंदू राष्ट्र, ये सब घोल मटोल टटोल का काम शुरू किए हैं। अब जनता जागरूक हो गई, उसका माकूल जवाब अब मणिपुर की जनता से लेकर देश की जनता देगी। कि आप बेटियों को बचाने की बात करते हो, सुरक्षा की बात करते हो, आज सुरक्षा आपसे क्या हाथ से निकल चुका है। आप देश में
जिस स्थिति पे खड़ा कर दिए है देश को, आप ही की सरकार में आप सुरक्षा नहीं दे सकते हो, दूसरे पर आप लांछन लगाते हो, छत्तीसगढ़ पर लांछन, राजस्थान पर लांछन लगाते हो, लेकिन आपकी सरकार 3 महीना से जल रहा है बेटी बहनों को जिस तरह से निर्वस्त्र कर कर जो ज्वलंत काम किया गया, इतना घृणित काम किया गया, आप चुप्पी साधे थे। आपका खुफिया तंत्र कहाँ था प्रधानमंत्री जी? आपका लैंड एंड ऑर्डर कहाँ था जो 77 दिन पहले ये घटना घट चुकी थी? ये सोशल मीडिया पे नहीं आता तो ये धीरे धीरे सब आईना नहीं दिखाता सोशल मीडिया, तो आप तक और सुप्रीम कोर्ट तक ये बात नहीं जाती, तो बाहर निकल के नहीं आती। ये अब 1-2 घटना नहीं, ऐसे हजारों घटना मणिपुर में हुआ है। मणिपुर रो रहा है, ये सो रहे हैं प्रधानमंत्री।